साबिक वज़ीर-ए-आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का मुख्तसर दौरा फैसलाबाद। नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर के जरिए ज़राई यूनिवर्सिटी पहुंचे। लीगी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर, CPO ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी नवाज शरीफ के हमरा थी। मियां नवाज शरीफ लीगी रहनुमा इसरार मुन्ने खान की वफात पर ताज़ियत के लिए उनके घर गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इसरार मुन्ने खान के अहले खाना से इजहार अफसोस किया। नवाज शरीफ साबिक सेनेटर फारूक खान के घर भी गए। फारूक खान ने उनके कजन इसरार मुन्ने खान की वफात पर ताज़ियत की। आबिद शेर अली, राजा रियाज, अली गौहर बलोच समेत कई लीगी रहनुमा भी मौजूद थे। नवाज शरीफ मुख्तलिफ दौरे के बाद लाहौर वापस चले गए। आर्मी चीफ ने सानहा 9 मई के 19 मुजरिमों को सजाओं में मुआफी का ऐलान कर दिया। सजा मुआफ होने वालों में फैसलाबाद के 4 मुजरिम भी शामिल। लईक अहमद वल्द मंजूर अहमद, अमजद अली वल्द मंजूर अहमद, मोहम्मद सलमान वल्द जाहिद निसार और मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद बूटा की सजा मुआफ कर दी गई। वसाइल कम, आबादी ज्यादा। हुकूमत बढ़ती आबादी पर कंट्रोल के लिए कोशां। फैसलाबादियों ने आबादी में इजाफे का मिशन संभाल लिया। महकमा सेहत का हर बार 25,000 बच्चे पैदा होने का इंकशाफ। CEO हेल्थ ने साल 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 25,000 बच्चों की माहाना पैदाइश दर्ज हो रही है। तमाम अस्पतालों से पैदाइश का 7 साला रिकॉर्ड तलब। महकमा सेहत तालीम फैसलाबाद की शहरियों को 12 मोजी अमराज से बचाव की मुहिम। फरवरी 2025 से हिफाजती मुहिम मनाने का ऐलान। CEO हेल्थ ने मुलाजमीन के बोगस अंदराज से बचने के लिए मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी। मुलाजमीन के रिकॉर्ड कमी कोताही बरतने और गफलत पर मुतलका डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जिम्मेदार होगा। शहर की सफाई पर अरबों रुपए खर्च। झंग के डेली वेजेज मुलाजमीन 5 माह की तनख्वाहों से महरूम। 90 सैनिटर वर्कर्स के चूल्हे ठंडे पड़ गए। तनख्वाहों का इंतजार। मुलाजमीन के 1 करोड़ 35 लाख रुपए म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब वाजिबुल अदा। कई रोज गुजर जाते हैं, दिहाड़ी नहीं लगती। जो हालात नजर आ रहे हैं, मुश्किल है बेहतरी आए। हालात का मारा मजदूर तबका 2025 में भी मायूसी का शिकार। कहते हैं तामीरात का काम बढ़ेगा तो हमारे रोजगार में भी इजाफा होगा। हुकूमत नए साल में मजदूरों के लिए भी नए मंसूबे लाए। भाई अब ये 1000-1100 रुपया दिहाड़ी दे रहे हैं, ये हमारा गुजारा नहीं हो रहा। इसलिए हमें दिहाड़ी 1500-1600 हमारी दिहाड़ी होनी चाहिए। ये दावे करे देता कोई नहीं है, सिर्फ 1000 या 1100 हमारी दिहाड़ी देते हैं। हमारे अखराजात ज्यादा हैं। उम्मीद नहीं है दिहाड़ी की। हमारे को 4-5 दिन हो गए, हमारी दिहाड़ी नहीं लग रही। इधर किसी की दिहाड़ी भी नहीं लग रही, काम ही नहीं है। इधर हुकूमत बदली है, हमारे को हुकूमत बदलने का फायदा ही नहीं मिला। हमारे को काम ही नहीं मिल रहा। इधर सारे बेरोजगार फिर रहे हैं। इधर दिहाड़ी कभी लगती है, कभी नहीं लगती। कभी बोलते हैं हम मिस्त्री है, मिस्त्री की 2000 दिहाड़ी। कभी बोलते हैं 1500 ले लो, 1600 ले लो, जैसे बोलते हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही कोयले की कीमतों ने भी आग पकड़ ली। चिड़ियोट में कोयला 400 रुपए मन, 10 रुपए किलो तक महंगा। आम मार्केट में कीमत 30 रुपए किलो तक बढ़ा दी गई। कोयला 130 रुपए किलो बिकने लगा। शहरी कहते हैं बाहर कहीं से खरीदें तो 150 रुपए किलो मिलता है। इतनी महंगाई में कैसे गुजारा करें। 120 रुपए का मिलता था, अब इधर से 130 रुपए मिल रहा है। तो कहीं और से लें तो उनकी अपनी कीमतें हैं, तो ये जो सा ना मुनासिब दे रहे हैं। हुकूमत ने तो LPG की कीमत कम कर दी, मगर दुकानदारों ने रिलीफ आवाम तक ना पहुंचने दिया। बुहाना में LPG की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खुश्क लकड़ी भी पहुंच से दूर। शहर में LPG 350 जबकि देहात में 400 रुपए किलो तक फरोख्त। गीली लकड़ी भी 1300 रुपए मन बिकने लगी। अहमदपुर सयाल में LPG 320 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त। शहरी कहते हैं घर में राशन पूरा कर भी लें तो पकाएंगे कैसे। शहरी फट पड़े। बहुत मुश्किल जो है ना, चूल्हा जल रहा है, गरीब तो पीस रहा है बहुत ज्यादा। लकड़ी जो है ना वो 1400-1500 मन बेच रहे हैं। हर किसी का अपनी मर्जी से रेट लगाया हुआ है। कहीं 300 है तो कहीं 320 गैस है। तो यहाँ गरीब जो है ना, ज्यादा गरीब के ऊपर इतना बोझ पड़ रहा है कि वो खाने एक रोटी भी नहीं पका सकता। ओवरटेक्सिंग के बासियों को खाना पकाने के लिए 1 घंटा सुई गैस ज्यादा मिलेगी।
गैस लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी। सुबह 5:30 से 9, दोपहर 11:45 से 2:15 और शाम 4:30 से रात 8:30 बजे तक गैस मिलेगी। शादी करानी है तो पहले फाइलर बने, सरकार को टैक्स दें। एफबीआर ने नॉन फाइलर कमवानों को झटका दे दिया। होटल और मार्की में शादी की तकरीबात की बुकिंग पर नॉन फाइलर्स के लिए विदहोल्डिंग टैक्स दुगना करने की तजवीज। म्यूजिक कंसर्ट्स, पार्टीज, सेमिनार्स और दीगर तकरीबात के इनेकाद पर भी नॉन फाइलर्स पर 20% विदहोल्डिंग टैक्स लागू होगा। नए साल के आगाज पर महकमा एक्साइज ने शहरियों से गाड़ियों का टैक्स वसूल करने की ठान ली। चिन्योट में टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ जनरल होल्ड अप, दर्जनों गाड़ियां काबू में आ गईं। मालिकान से मौका पर अदायगियां करा दी गई। असातिज़ा खुद ही अपनी तरक्कियों में रुकावट बन गए। असातिज़ा सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट लगाना ही भूल गए। पंजाब हुकूमत ने नामुकम्मल फाइलों पर एतराज लगा दिए। ग्रेड 16 से 17 में तरक्कियां लटक गईं। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 2000 असातिज़ा की तरक्कियों पर अमल रोक दिया गया। झंग के बहाली के मुंतजिर तालीमी इदारों की सुनी गई। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन ने 4 करोड़ 84 लाख के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। मंसूबों पर काम शुरू 2 माह से 1 साल में मुकम्मल होंगे। बिल्डिंग डिवीजन झंग ने इब्तदाई पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात के हवाले से अहम फैसले। बसारत और हाथों से महरूम उम्मीदवार को इजाफी वक्त मिलेगा। खसूसी अफराद को 1.5 घंटे वाले तहरीरी इम्तिहान में 15 मिनट इजाफी मिलेंगे। 3 घंटे वाले पेपर में 30 मिनट इजाफी दिए जाएंगे। शनाख्ती कार्ड ना होने पर उम्मीदवार पासपोर्ट और कंप्यूटराइज्ड डोमिसाइल दिखाकर इम्तिहान दे सकेगा। एपका चिन्योट की महंगाई और चार्टर्ड ऑफ डिमांड की मंजूरी के हक में हफ्तावार कलम छोड़ हड़ताल। सदर एपका अंसर हयात कहते हैं, हुकूमत ने 17 का कानून खत्म करके गरीब के बच्चे से नौकरी का हक भी छीन लिया। हुकूमत लीव इनकैशमेंट और पेंशन के जालिमाना रूल्स खत्म करे। झंग शहर भर की बड़ी शाहराहों पर काम शुरू, मगर 2022 में शुरू होने वाला भक्कर रोड का मंसूबा 2 साल बाद भी पाया तकमील को ना पहुंच सका। 56 करोड़ लागत का मंसूबा खंबे ना हटाने से ताखीर का शिकार। फैसलाबाद में 60 साल बुजुर्ग खातून को कमरे में हीटर जलाना महंगा पड़ गया। फ्लैट चौक में राहीला कोसर के बिस्तर को हीटर से आग लग गई। कमरे में धुआं भरने से खातून बेहोश, तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल। डेप्यूटी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। धुंध में बढ़ते हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम का जायजा। कल से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भी मुहिम शुरू करने का ऐलान। डेप्यूटी कमिश्नर की डंपर्स ट्रॉलियों को सख्ती से रिफ्लेक्टर लगाने की हिदायत। जनावाला में असिस्टेंट कमिश्नर सफदर शबीर की खुली कचहरी। शहरियों की शिकायत सुनकर मौका पर हल के अहकाम जारी किए। सफदर शबीर बोले कि खुली कचहरी में साइलिन को तमाम अफसरों तक एक ही छत तले रसाई हासिल हुई।